औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है बेटा। आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो बताऊँगा कि किस तरह जो है वो पेपर के अंदर एक स्टोरी को जो है आपने लिखना है, और ये सवाल किस तरह पूछा जाता है आपको पेपर के अंदर। पहले मैं आपको ये बता दूं, राइट आ स्टोरी, एक कहानी लिखें ऑन द मोरल लेसन, यानी कि उसके मोरल लेसन के ऊपर। फर्ज करें कि ये एक कहानी जो आपने याद कर ली है, ठीक है, आ थर्स्टी क्रो, फर्ज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी आपने याद कर ली है और आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पेपर के अंदर वो जो पूछ लेते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो फिर आप सोचेंगे कि यार मैंने तो थर्स्टी क्रो याद की थी, ये कहानी कहाँ से आ गई। ऐसा ही होता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर जो है वो अकेडमीज़ के अंदर टीचर जो खुद से बना के जो है वो देते हैं, ठीक है ना, खुद से मॉडल बना के देते हैं, चाहे वो उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी है वो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन बच्चों को बता देते हैं कि इस तरह आपने जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर आपने जो है वो इस कहानी को इंग्लिश में जो है वो लिखना है, मॉरल बता देते हैं। अब मॉरल जो है वो पेपर के अंदर आता है, जैसे कि ग्रीडी डॉग, इस तरह आपको ग्रीडी डॉग पेपर के अंदर नहीं आएगा, इसका जो है वो मॉरल आएगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको जो है वो एक पेपर नीचे रख के मैं समझाता हूँ, और साथ मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा अहम जो स्टोरीज़ हैं वो पहले करा दी जाएं, ताकि जो है वो आपकी तैयारी जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छे तरीके से जो है वो हो जाए। अब दूसरी बात, एक बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। अब जो बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड के अंदर ये चीज़ फिट है वो अब निकाल दें अपने ज़हन के अंदर। पहली बात तो ये है कि 2023 से पेपर स्कीम बड़ी टफ़ होने वाली है। ये मैं पहले ही आपको बता दूं, इंग्लिश की जो मर्ज़ी किताब ले लें, क्योंकि जो कोरोना के अंदर जो है वो निकल गया, वो बाल वो निकल गया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और 2023 से अब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर आने हैं। उसके लिए ज़रा आप कमर बस्ता हो जाएं। और बाद बच्चे क्या करते हैं, वो जो 5 के अंदर स्टोरी याद की होती है थर्स्टी क्रो वो लिख देते हैं। वो कहते हैं कि जी ना करने से करना बेहतर है। जो 8 में जो थर्स्टी क्रो की होती है, 6, 7 में वही जो है वो पार्ट जो है वो 1 के अंदर लिख देते हैं। तो ये बेटा बिल्कुल गलत है। इसका पहले सब थीम होता है, फिर उसके बाद आपने जो है वो इसकी स्टोरी लिखनी होती है। अब सब थीम के कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं उसके। स्टोरी के नंबर कितने होते हैं? जो है वो 6 नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये टोटल 10 नंबर फिर बांधते हैं 10 नंबर। और अगर आप यहाँ 7, 6 की लिख रहे हैं स्टोरी, तो आपके नंबर कैसे आ जाएंगे? आपके नंबर नहीं आएंगे। तो सब थीम लिखना है आपने, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे ये जो है वो काम करते हैं कि हम वही जो है वो थर्स्टी क्रो लिखा है जो हमें याद था, हमें कुछ नंबर मिल जाएंगे। गालबन शायद मिल जाते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो एक जो है बासलाहियत जो टीचर, जो प्रोफेसर जो है आपके इस लेवल में, जो पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ये बुक इतनी हो ग्रामर की, और आपको जो है वो 5 वाली स्टोरी चेक करे और आपको नंबर दे दे 10। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट जो स्टोरीज़ पहले करवा देता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अनइम्पोर्टेंट है वो भी मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। उनको भी जो है आपने मद्देनज़र जो है वो रखना है। एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि उनके मॉरल जो है वो आपके दिमाग के अंदर जो है वो बैठ जाए। मैं टोटल जो स्टोरीज़ आपको पढ़ाऊँगा वो तकरीबन जो है वो 70 से रिलेटेड है, यानी कि 70 स्टोरीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा राह इल्म ऑफिशियल के प्लेटफार्म में। हाँ, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। अब 70 स्टोरीज़ के अंदर जो पहले 10, 12, 15 जो स्टोरीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा अहम होंगी, यानी कि 5-7 जो स्टोरीज़ है, इसकी मैंने अलहदा से वीडियो भी बनाई है कि कौन कौन सी अहम स्टोरी है, वो आप पहले याद कर लें, क्योंकि पेपर जो है बिल्कुल क्विट हैंड है, सर के ऊपर पेपर है, 5-7 दिन रह गए हैं। तो आपने जो है वो तैयारी ज़रा स्ट्रॉन्ग तरीके से साथ करनी है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों ने पंचुएशन का भी मुझे बोला है
वो आज या कल उनकी भी जो है वो 2-4 वीडियोस मैं आपको जो इम्पोर्टेंट उसके रूल्स है वो मैं आपको करवा दूंगा। अब हम चलते हैं ट्राईपोर्ट की जानब। वहाँ मैं आपको ये जो स्टोरी, ये देखें मैंने क्वेश्चन भी निकाला हुआ, पेपर पैटर्न निकाल के फिर आपको मैंने बताया है, ऐसे नहीं मैंने बताया। और फिर मैं आपको ये वाली जो स्टोरीज़ हैं, ये देखें इनका सब थीम भी है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से, एक एक लफ्ज़ मैं आपको करवाऊँगा और आपने जो है वो याद करना है। अब चलते हैं हम जो है वो ट्राईपोर्ट की जानब। अब ये देखो बेटा, ये है कहानी स्टोरी अ थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। ठीक है, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी, कैन बी अचीव कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये इसका सब थीम है जो ऊपर वाला मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर बताया। ठीक है, और यहाँ से जो है वो ये कहानी शुरू हो रही है। नथिंग कैन बी अचीव, कुछ हासिल नहीं हो सकता, विदाउट मेकिंग एफर्ट्स, बगैर कोशिश किए, यानी कोशिश किए बगैर कोई चीज़ जो है वो हासिल नहीं हो सकती। वैन जब, आ नीड एक ज़रूरत, ऑफ एनीथिंग किसी चीज़ की, इज फील्ड महसूस होती है, एफर्ट्स कोशें, आर मेड टू सेटिस्फाई इट इसको जो है वो मुतमन बना देती हैं। इट इज़ एन ओपन क्यूटर प्रोवर्ब, अक्सर दोहराई जाने वाली जर्बल मिसल है। दैट नेसेसिटी ज़रूरत, इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। इट मीन इसका मतलब है दैट इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, के बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, टास्क का मतलब होता है काम, मीन्स का मतलब होता है मतलब। इट मीन इसका मतलब है दैट इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, के बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, कैन बी परफॉर्म इफ़ आ पर्सन, उसको परफॉर्म पूरा किया जा सकता है, इफ़ आ पर्सन अगर एक इंसान हैज़ इनफ विल पावर, अगर कुव्वत अरादी रखता है। इसका मतलब है कि द मोस्ट डिफ़िकल्ट काम, के बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी जो है वो उसको भी अदा किया जा सकता है अगर एक इंसान जो बहुत ज़्यादा रखता है कुव्वत अरादी उसको करने की। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ बेटा, कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आपके छत से जो है वो पानी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, तो नीचे बहुत कीमती कमरे के अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो ज़ाहरी बात है ना, अब आपको जो है वो ज़रूरत पड़ गई है कि किसी तरह जो है वो छत के पानी को रोका जाए। तो आप बाहर जाएंगे, बारिश में मट्टी लेकर अपनी छत को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, जब इंसान कुव्वत अरादी कर लेता है किसी काम को तो वो काम हल हो जाता है। एंड टर्मिनेशन, मुसम्मम इरादा और पक्का इरादा। दिस ट्रूथ, ये सच्चाई, कैन बी एक्सप्लेन, इसको वजाहत किया जा सकता है थ्रू द फॉलोइंग स्टोरी, इस कहानी के ज़रिए, यानी कि इस कहानी के ज़रिए जो है वो इस मोरल को सच साबित किया जा सकता है। अब वो कैसे, अब कहानी ये आपको पता ही होगा। इट वॉज हॉट ऑन अ डे इन समर, गर्मियों का एक दिन था। अ क्रो फील्ड वेरी थर्स्टी, एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी। ही हैड नो वाटर टू ड्रिंक फॉर द लास्ट मैनी हॉर, उसने कई घंटों से पानी ना पिया था। ही फ्लू हेयर एंड देयर, वो इधर उधर उड़ा इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी इन द नेबरहुड, लेकिन करीबो जवार में उसे कहीं पानी ना मिला। एट लास्ट, आखिरकार, ही सा अ पिक्चर, उसने एक घड़ा देखा। ऑन द रूफ, छत के ऊपर, ऑफ अ हाउस, एक घर की। द क्रो हैप्पीली, खुशी से, फ्लू उड़ा टू द पिक्चर, घड़े की जानब। ही सा देखा, इनटू इट, इसमें, एंड फाउंड अ लिटिल वाटर, और थोड़ा सा पानी पाया, एट इट्स बॉटम, इसके पेंदे में। ही ट्राई टू ड्रिंक वाटर, इसने कोशिश की पीने की पानी, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। बिकॉज, क्योंकि द वाटर वॉज वेरी लो, पानी बहुत नीचे था। हिज बीक, इसकी चूंच, कुड नॉट रीच इट, इस पर नहीं पहुंच सकती थी। ही फील्ड डिसअपॉइंटेड, वो मायूस हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, नहीं जानता था, हाउ टू कंच, के बजाय, ही थर्स्ट, अपनी प्यास को किस तरह बुझाए। हो एवर, अलबत्ता, ही डिड नॉट लूज हार्ट, इसने हिम्मत ना हारी, दिल छोटा ना किया। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसे एक तरकीब सूझी। ही सा अ हिप ऑफ पेबल्स, उसने कैंकरियों का एक ढेर देखा। एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर। ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग,
उसने शुरू कर दिया ब्रिंगिंग लाना पेबल्स कैंकरियाँ वन बाई वन एक एक करके एंड ड्रॉपिंग दैम और इनको गिराया इनटू द पिक्चर गड्ढे में। यहाँ पर जो लफ्ज़ इनटू यूज हुआ है इसका मतलब होता है बेटा किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह कूद कर जाना। अब देखिए कैंकरियाँ उसने पकड़ कर जो है वो किसमें डाली थी, घड़े के अंदर। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद द वाटर रोज टू द ब्रिंग, पानी ऊपर आ गया किनारे पर ऑफ द पिक्चर घड़े के। द क्रोड वाटर, कौवे ने पानी पिया टू ही हिल जी भरकर एंड फ्लू अवे, उड़ गया क्राइंग हैप्पीली, खुशी खुशी। अब हम चलते हैं आगे। इसके मॉरल क्या है जी? नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत ईजाद की माँ है। गॉड हेल्प दोज, खुदा उनकी मदद करता है जो अपने मदद आपके तहत करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ट्राई कोशिश करो एंड यू विल फाइंड, और तुम पालोगे। ही हु सीक्स फाइंड, जो तलाश करता है वो पा लेता है। ठीक है बेटा, ये जो है वो आपने इस तरह आपने जो है वो इसको लिखना है अपने जो है वो पेपर के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। आपको ये अ बैग ऑफ गोल्ड मैं करवाऊँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।